जय हिंद। आज जानेंगे कि विद्युत के द्वारा मनुष्य को झटका कैसे लगता है या मनुष्य को लाइन कैसे मारती है। लाइन कैसे भी मारी जाए, झटका तो लगना ही है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं और किसी को लाइन मारेंगे, उससे भी झटका लगेगा, या विद्युत की जो लाइन है वो आपको मारेगी तो भी झटका लगेगा। ठीक, ये विद्युत का झटका कैसे लगता है उसको आइए देखें। ठीक, कहते हैं ना कि 440 वोल्ट का झटका लगे छूने से तेरे, तो वही आज देखेंगे कि कैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में अगर आ जाता है, ठीक, और सर्किट कंप्लीट होती है, तब वोल्टेज क्या करता है, धक्का देने का कार्य करता है। ये जो मनुष्य होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब क्या करेगा कि ये जो वोल्टेज है उन इलेक्ट्रॉनों पे धक्का देने का कार्य करेगा। यदि ये वोल्टेज 90 वोल्ट तक है तो ये कितना भी झटका देगा, आपको झटका लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक रूम में 10 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं, और उनको अब जाइए धीरे से ढकेलिए तो उनको कोई आभास नहीं होगा, वो वहीं पे खड़े रहेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों को कोई एक छोटा सा बच्चा अगर आके ढकेलना चाहेगा तो उन पे बल कम लगेगा। अब 90 वोल्ट से अगर ऊपर जाते हैं तो कहते हैं कि 90 वोल्ट से अगर ऊपर जाएंगे तो धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को गति लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम कह दें उसी रूम में अगर उतने ही लोग रहें और उस पे हम क्या करें, एक फायर ब्रिगेड से या हो सकता है गोली की तरह, ठीक ना, अगर उस पे हम क्या करें, बल लगाएं, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति आपस में जाकर टकराएंगे भी और दीवार में भी टकराएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब 90 वोल्ट से अधिक 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पे बल लगना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे बल बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ती जाती है। ठीक, तो इसके अंदर जो हम लोग के शरीर के अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेंगे, घर्षण भी करते हैं और हम लोग के स्किन के सतह पे क्या करते हैं, टक्कर भी मारते हैं, जिससे अनुभव होने लगता है कि हाँ ये विद्युत है, और उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। और यह इलेक्ट्रिक शॉक जब हद से ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं कि अणु आपस में टकरा टकरा के हीट उत्पन्न कर देते हैं शरीर के अंदर ही। तो जैसे कभी कभी अगर उतना ज्यादा वोल्टेज नहीं रहता है तो हम लोग के बालों में से, यहाँ अगर हैंड में जो आपके बाल हैं यहाँ से भी क्या होते हैं, धुएं निकलने लगते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि अणु जो होते हैं आपस में टकराते हैं, टकराने से घर्षण उत्पन्न हो जाता है। और यह वोल्टेज जब हद से ज्यादा होता है, हाई वोल्टेज होता है, तो घर्षण इतना ज्यादा होता है कि शरीर में आग भी पकड़ लेती है। लोग उसी पे खंभे पे चढ़े रहते हैं तो खंभे पे ही उनमें शरीर में क्या होती, आग पकड़ लेती है और वो जलते रहते हैं। ठीक, अब जानेंगे कि विद्युत झटका से कैसे बचा जाए। तो विद्युत झटका से बचने के लिए आपको ये जो विद्युत का सर्किट कंप्लीट हो रहा है उसको क्या करना है, तोड़ना है। तो ये ऐसा करिए, आप यहाँ से इसको तोड़ दीजिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो क्या करिए कि व्यक्ति जब भी अगर विद्युत संबंधित कार्य करे तो किसी इंसुलेटेड वस्तु जैसे लकड़ी है, चटाई है, प्लास्टिक की, उस पे खड़ा होकर और हाथ में ग्लव्स पहन के अगर यहाँ से काम करेगा तो क्या होगा कि विद्युत का संपर्क उससे नहीं हो पाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो विद्युत का झटका नहीं लगेगा। जय हिंद।